मैं कोई गलत बात नहीं करता हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। रात को तो 8 बजे के बाद ये मेरे सारे सज्जन होते सब मुझे फोन करते हैं और अस्सलामुअलैकुम, आपको एमएलए बंदा, आप मंत्री हैं, हमें क्या करना जनाब, हमारा एक मसला ये था वो कर लें, बड़ी मेहरबानी हो। अब मैं वो रिकॉर्डिंग करूंगा फोन की और आपको भी सुनाऊंगा। तो मैं दूर नहीं जाऊंगा, यहाँ ही चेक करें, उठाएं, यहाँ देखें कौन लोग बीजेपी में नारा लगा रहे हैं इस वक्त। जहां सुपरिटेंडेंट पुलिस है पुलिस में, उधर देखें। एक लंबी फहरिस्त है जहाँ के हमारे ब्लॉक सदर आजम साहब हैं और तमाम ब्लॉक सदर हजरात और तमाम जितने भी मेरे डेलीगेट हजरात, शबीर साहब हैं, हाजी नज़ीर साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, शौकत साहब हैं। अब पूरी लिस्ट है, ब्लॉक सदूर आए हैं, दूसरे डेलीगेट हजरात आए हैं। मेरी तरफ से मेरे अजीज हैं राजा महमूद खान जो अभी तंजीम में ज्वाइन भी हुए हैं, हमारे मनकोट से आजम साहब हैं। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। जाहिर है कि आप सुबह से बैठे बैठे मुकर्रीन हजरात की तकरीरें भी सुन रहे हैं, उनको दाद भी दे रहे हैं। फारूक भाई कह रहे थे कि बोलने वाले नहीं थकते लेकिन सुनने वाले थक गए, और हकीकत भी है। अगर सही बात पूछे तो मैं खुद भी इसी लिस्ट में हूँ, आप वाली लिस्ट में ही हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये शिकवा रहता है कि जब मेरी बारी आती है बोलने की, उस वक्त सुनने वाले भी थके हुए होते हैं तो मैं उनसे ज़्यादा थका हुआ होता हूँ। उस तो पहला बोलने वाला जो है मारूफ साहब थे, रेंदाज साहब थे, मौलाना इकबाल साहब, ये कुछ उम्र का छोड़े सारा। तो बरकैफ मैं चौधरी तफैल साहब को, यहाँ के हमारे ब्लॉक सदर साहब हैं उनको, शफीक साहब बुनुल्ला से और उनकी पूरी टीम, सजाद साहब हमारे अड़ी से हैं, नौजवान हमारे यूथ लीडर, मैं आप सबका निहायत ही ममनून हूँ कि उन्होंने आज यहाँ उनकी क्या तंजीम में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। मेंढक कंस्टिट्यूंसी से गिरदोनवा के जितने भी इलाका जात हैं, गाँव हैं, और ख़ासकर जो हमारा कसबलाड़ी, जो लोअर कसबलाड़ी पूरी पंचायत जो है आज ज्वाइन हुई है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, पूरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और मेडल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए, तंजीमें आज बहुत सी तंजीमें हैं यहाँ इस मुल्क में। कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, लेकिन मैं बुजुर्गों, साथियों, नौजवान दोस्तों, मैं आपसे ही सवाल करूंगा और आपसे ही जवाब लूंगा कि तंजीम, कोई भी जमात जो है, उसका मकसद, सबसे बड़ा मकसद ये है कि उस तंजीम का मंशूर क्या है। जब किसी तंजीम की बात आती है तो हमें सबसे पहले उठा के उसका मंशूर देखना होगा। मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब मुकाबल इस पूरे मुल्क में, पूरे देश में, हिंदुस्तान भर में कोई भी ऐसी तंजीम नहीं है जो मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जो पॉलिसी और प्रोग्राम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लेके चले थे, और जिस मंशूर और जिस प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके इस भारत देश महान के साथ हाथ मिलाया था, वो नजरिया आपके सामने है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी तंजीम जो है ऐसा मंशूर, ऐसा नजरिया इस देश में नहीं रखती।
मैं तमाम लोगों को ये गुजारिश करूंगा और उनको मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको हक हासिल है कि आप कौन सी तंजीम किस तंजीम को आप पसंद करेंगे, किस तंजीम को ये कहेंगे कि यही तंजीम जो है इस मुल्क में, जम्मू कश्मीर में हमारी सिक्योरिटी की, हमारी हिफाजत, हमें सोशल सिक्योरिटी, हमें हर तरीके की हिफाजत प्रोवाइड कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, जैसे मेरे भाई यहाँ करोड़पति साहब ने नारा दिया कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। इसके मद्दे मुकाबल कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो ये कहती हैं कि ये मुल्क तो हमारा है, हमारे सिवा किसी का मुल्क नहीं है, बाकी सब लोगों को हम इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। आप मुझे बताइए कि ऐसी तंजीमें, तंग दिल तंजीमें, जिनके दिल तंग हों, जिनके मंशूर तंग हों, कितनी अच्छी बात कही मौलाना इकबाल साहब ने। हमारी एक छोटी सी पोस्ट होती है, पॉलिटिकल सर्कल में मैं कहूंगा कि जब एमएलए बन जाता है तो एमएलए बनने के बाद हम ये सोचते हैं कि सब लोग हमारे हैं, और मैंने ये सोचा है, अभी आप लिस्ट पढ़ रहे थे, मारूफ खान साहब वहां जल शक्ति में मैंने कुछ पैसा दिया, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में दिया या बाकी स्कीमों में दिया। मैंने उस वक्त खुदा गवाह है कि ये नहीं देखा कि ये एरिया, इस एरिया से मुझे वोट मिला था, ये मेरा एरिया है या मेरे दुश्मन का एरिया है। खुदा गवाह है, कभी नहीं। तो शर्म आनी चाहिए वो ऐसे लोगों पे, ऐसी जमातों पे कि जो मुल्क की बागडोर जिनके हाथ में है, जो इतने बड़े मुल्क के सरबराह बने हुए हैं, जो इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के सरबराह हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये जो यहाँ का 20 करोड़ 25 करोड़ जो तबका है ये हमारा नहीं है। एक वो तंजीम है मेरे भाइयों और बहनों जो ये कहते हैं कि यहाँ कोई सिख ना रहे, यहाँ कोई वो हिंदू ना रहे जो बीजेपी के खिलाफ है, यहाँ शेड्यूल कास्ट ना रहे, यहाँ शेड्यूल ट्राइब ना रहे, यहाँ मुसलमान ना रहे। और एक वो तंजीम है जो ये कहती है, आज से नहीं कहती, बल्कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद में आई उस वक्त यह नारा था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने इस मुल्क की छवि इंटरनेशनल लेवल पे खराब की है, आज इलेक्शन जारी हो रही है, एडवाइजरी जारी हो रही है कि बच्चों को स्कूल मत भेजिए, पेट्रोल महंगा होने को है, पेट्रोल खत्म होने को है। ये चीजें पहले भी सोचनी चाहिए थी। आप किसी ने नहीं सोची। उनका मकसद सिर्फ डिवाइड करना है, तकसीम करना है, मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, इलाका के नाम पे, और रूल करना। मैं कल ही देख रहा था कि जश्न मनाया जा रहा है यूपी में, शायद एक मस्जिद का कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि ये मस्जिद जो है यहाँ
मस्जिद नहीं रहेगी, यहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कोर्ट ने इजाज़त दे दी और जश्न मनाया जा रहा। मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवान दोस्तों, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद पे नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अल्लाह और भगवान ने, ईश्वर परमात्मा ने इसलिए नहीं बनाई है कि हम लड़े आपस में। जो मंदिर में जाते हैं उनको मंदिर मुबारक हो, जो मस्जिद में जाते हैं उनको मस्जिद मुबारक हो, जो गुरुद्वारे में जाते हैं उनको गुरुद्वारा मुबारक हो, जो चर्च में जाते हैं उसको चर्च मुबारक हो। यही तो जमनी तहजीब है, यही हिंदुस्तान है, यही भारत भारत यही है। इसी को भारत महान कहते हैं। और मैं उन लोगों को, मारूफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिनके जहन ही नहीं होते, कम से कम वो लोग ये सोचें कि आपके दायरे कितने तंग हो रहे हैं, हमारा दायरा कितना तंग हो रहा है। आप देख लें कि कोई भी बात होती है, चाहे कश्मीर में हो, किसी जगह पे हो, तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं, उनके दायरे कितने तंग हो जाते हैं। 22 सरन का जब बदकिस्मत मामला हुआ, पूरे हिंदुस्तान में हमारे ताजिर लोगों को, तालिब इल्म जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए कितनी परेशानी हुई। मुझे खुद यूपी जाना पड़ा और तमाम मिनिस्टर्स को, और कितनी परेशानी के उस माहौल में हम लोग जो हैं गुजरते हैं। मैं बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोगों को ये गुजारिश करूं, हम ये सुना करते थे कि दज्जाल आएगा, तो दज्जाल आएगा, लोग जो हैं दज्जाल को खुदा मानने शुरू हो जाएंगे, ये समझते हुए कि ये दज्जाल है, ये दज्जाल है। तो आज तो दज्जाल जो है घर घर में घुस रहे हैं, घर घर में घुस रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े लोग जो हैं वो नारा लगा रहे हैं, हाजी नारा लगा रहे हैं। कल हमारे एक एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए कह रहे थे, भाई कोई भी चोर, चक्का, कातल, जानी, कोई भी गुनाहगार, बदमाश, अगर उसको बचना है, एक ही तरीका है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। ये बदमाश होते हैं ना, बदमाश, चोर, चक्का, कातल, डकैत और आजकल चिट्टा बेचने वाले लोग जो हैं, वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। आप तारीख उठा के देखिए, पढ़िए। यहाँ मैं कोई गलत बात नहीं करता हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। रात को तो 8 बजे के बाद ये मेरे सारे सज्जन होते, सब मुझे फोन करते हैं और आपको एमएलए बनना, आप मंत्री हैं, हमें क्या करना जनाब, हमारा एक मसला ये था, वो कर लें, बड़ी मेहरबानी हो। अब मैं वो रिकॉर्डिंग करूंगा फोन की और आपको भी सुनाऊंगा। तो मैं दूर नहीं जाऊंगा, यहाँ ही चेक करें, उठाएं, यहाँ देखें कौन लोग बीजेपी में नारा लगा रहे हैं इस वक्त। जहां सुपरिटेंडेंट पुलिस है, पुलिस में उधर देखें। पिछले दिनों यहाँ एक पीएसए लग गया एक लड़के पे, सलवा का एक हमारा अजीज था, एक लड़ाई हुई, उसमें पीएसए लग गया। तो ये जिनके जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो कातिल हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चोरियां की हैं, लोगों के जेब काटे हैं, क्या उन पे पीएसए नहीं लगेगा? और आप जो भी ये अच्छा तरीका इन्होंने बना लिया है, मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा। पहले तो होम मिनिस्टर साहब मेरी तकरीर सुना करते थे, आज तो मैं मंत्री बन गया, आजकल नहीं सुनते।
अरे तो एकदम सुना करते थे तकरीर मेरी, आपने सुनाई नहीं तो सुनाने को तैयार है। मैं होम मिनिस्टर को कहूंगा, मेरे देश के होम मिनिस्टर साहब को, कि अगर आपको देश को बचाना है, सबसे पहले आप अपनी तंजीम की छानबीन कीजिए कि कौन लोग आपकी तंजीम में आ रहे हैं, कौन लोग शामिल हो रहे हैं इस तंजीम में। यहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को मैं कहूंगा, यहाँ के डीआईजी को कहूंगा मैं, आप पीएसए लोगों पे लगा रहे हैं, निहत्ते लोगों पे पीएसए लग रहा है, और जो लोग कारोबारी लोग हैं, मंशियात फैला रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ तकरीरें करते। ये क्या सिलसिला। तो मैं होम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि वो, अगर मंशियात, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक मुहिम शुरू की है, सरकार भी के साथ मिलके ड्रग्स के खिलाफ, तो भाई लोगों, पहले तो भारतीय जनता पार्टी में जो ड्रग्स है इसको साफ करो, ड्रग्स ऑटोमेटिकली आपकी साफ हो जाएगी। आप हम लोगों को बना दे रहे हैं, और ड्रग्स का आप ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि ड्रग्स को खत्म किया जाएगा। इस तरीके से ड्रग्स खत्म नहीं होगी, बल्कि ड्रग्स फैलेगी। तो लिहाजा एक बात ये चली थी कि आप फैसला करें कि तंजीम कौन सी है। मैं खिताब पीर पंजाल के लोगों को मुबारक करूंगा कि आपको बांटने की बड़ी कोशिश की गई इससे पहले, लेकिन आपने सही ठीक तरीके से जवाब दिया है। वो कहे ना, सेड़ के लाइए, सेड़ गए इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन। लेकिन आज भी मैं यह गुजारिश करूंगा कि एक तरफ नारा है कि शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और दूसरी तरफ नारा यह है कि यहां कोई दूसरा नहीं रह सकता है। ये मुल्क सिर्फ कट्टरवाद, बीजेपी, आरएसएस में जो लोग हैं उन्हीं का है, दूसरों का नहीं। तो लिहाजा मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपने एक मैंडेट दिया है, एक भारी मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और इसी तरीके से हम मुश्किल हालात में भी, हालांकि यहाँ ड्यूल पावर सिस्टम है, उसको साथ लेके भी हम मुश्किल हालात में भी यहाँ काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे आपके साथ वादे हैं डेवलपमेंट को लेके, वो इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर सरकार पूरी करेगी। और जो आपने कॉन्फिडेंस, प्यार, मोहब्बत मुझे दी है, मैं ये कहूँगा कि उसी का नतीजा है कि ये काम चल रहे हैं, हो रहे हैं। जिस तरीके से इस एरिया में काम हो रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह बालाकोट में, मनकोट में और मेंढर में काम हो रहे हैं, और इसी रफ्तार से इंशाअल्लाह मैं काम करूँगा। यहाँ मुझे चौधरी रहमदाद साहब भाई की तकरीर कर रहे थे, एक बात याद आई कि जब डिलिमिटेशन हुआ तो ये आपकी जो हमारी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी सी है, जिसकी 14 पंचायतें हैं, ये किसी ने जिक्र इसका नहीं किया आज तक। इसको सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा दिया, ये सबको पता है। और खुदा गवाह है कि जावेद राना के सिवा कोई आदमी इसके बारे में नहीं बोला। लोगों ने ये कहा हम सरकार के आदमी हैं, तो जो सरकार करेगी हम उसी को ठीक समझेंगे।